बार की बात है, एक बहुत करोड़पति आदमी था जिसका नाम कालू था। वो अपने शहर में डाको कालू के नाम पे मशहूर था। कालू ने तरह तरह के गलत काम करके बहुत सारा काला धन इकट्ठा करके रखा था। एक दिन कालू बैठे बैठे सोचने लगता है, अब तो मेरे पास इतना सारा पैसा, अब तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए। पर इस शहर में कोई लड़की मुझसे शादी करने के लिए राजी होगी? एक काम करता हूँ, दूसरा शहर चला जाता हूँ, वही एक मेरा नया घर बनाऊंगा और किसी लड़की से शादी कर लूंगा। कालू ये फैसला करता है और उन नए शहर में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवा लेता है। इस शहर में कालू को कोई नहीं जानता था। उसके पड़ोसी को लगता था कि कालू बहुत अच्छा आदमी है। पड़ोसियों में एक लड़की थी मीना। एक दिन मीना कालू के घर आता है। वाह, कितना बड़ा घर है। अरे कोई है यहाँ पर? जी बताइए, आपको मुझसे कुछ काम है क्या? जी क्या, वो मुझे थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? कालू को मीना बहुत पसंद आती है और मीना को भी कालू के पैसे से प्यार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। मीना भी अब करोड़पति था, लेकिन उसे पता नहीं था कि सारा पैसा गलत काम से आया है। एक दिन कालू को अपने दोस्त से मिलने पुराना शहर जाना था। मीना सुनो, मैं दूसरे शहर कुछ काम से जा रहा हूँ। तुझे किसी चीज़ का ज़रूरत हो तो तिजोरी से जितना पैसा चाहिए ले लेना और शॉपिंग पे चला जाना, ठीक है ना? हाँ जी हाँ, ज़रूर। आप तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे खुश नसीब औरत हूँ। हाँ, तो इसमें भला कोई शक है क्या? तुम तो दुनिया के सबसे खूबसूरत और खुश नसीब औरत हो। इसके बाद कालू चला जाता है और उसकी गैर हाजिरी में उसका पुराना दुश्मन चाकू लेकर घर में घुस जाता है। मीना उसे देखकर हैरान हो जाती है। अरे कौन हो तुम और ये चाकू लेकर कहाँ घुसे जा रहे हो? क्यों भाभी जी, आपको कारू ने बताया नहीं मेरे बारे में? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ, लेकिन आपको मारने के बाद। इतना कह के मीना पर चाकू से वार करता है और मीना वही जमीन पर गिर पड़ती है। मीना मरने से पहले पूछती है कि कौन हो तुम और मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो डाकू कालू ने मेरे पूरे घर को बर्बाद कर दी थी। यहाँ दूसरे शहर में शादी करके बैठा हुआ था, इसलिए उसका बीवी को मार कर मैंने बदला ले लिया। हा। ना कह के दुश्मन वहाँ से चला जाता है। मीना मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल जाती है। आखिर ये सब हुआ क्या और कैसे? मैंने अपना बचपन पूरा गरीबी में बिताया और मेरा जब अच्छा दिन आया तो किसी ने मुझे मार दिया। ये नहीं हो सकता, अभी भी ये सब मेरा है, पूरा घर मेरा है। मैं करोड़पति चुड़ैल बन की इस घर में रहूंगी और यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस कालू की सच्चाई पता करूंगी, इसकी वजह से बेवजह मरना पड़ा। उधर कालू वापस शहर में जब लौटता है तो देखता है कि उसका घर में मीना की लाश पड़ी है। एक भगवान, ये क्या हो गया? किसने मारा मेरी बीवी को? अब क्या होगा? जरूर वो कोई मेरा पुराना दुश्मन होगा। अभी पता लगाता हूँ मेरे गुंडों से किसका काम। चुड़ैल कालू की बात पे ध्यान से सुन रही थी। दोस्तों से फोन करके पता लगवाता है मीना को चिंपू ने मारा था। चिंपू के घर में कालू ने डाका डाला था, सारा पैसा लूटकर उसका परिवार को मार डाला था। चिंपी की बच्चे की छोड़ूंगा नहीं, इसकी इतनी हिम्मत, मैं तो उसे मरवा दूंगा। लेकिन इसका क्या? मुझे लगता है कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अभी मेरी उम्र ही क्या है? अगर मेरा बच्चा परिवार ही नहीं होगा तो मैं इतना सारा पैसा लेकर कहाँ जाऊंगा? ये सब सुनकर चुड़ैल आग बबूला हो जाता है। अभी मरे मुझे एक हफ्ता भी नहीं हुआ। अरे कालू के बच्चे दूसरा शादी करके मेरा सारा पैसा दूसरे के नाम करना चाहता है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इससे तो मेरे घर से धक्का मारकर निकालूंगी। चुड़ैल जादू करती और कालू हवा से उड़कर दरवाजा से बाहर गिरती है। कालू फिर से घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, फिर से चुड़ैल की जादू से घर से बाहर गिर जाता है। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी कालू घर के अंदर नहीं जा पाते हैं। वो समझ जाता है कि ये जरूर कोई चुड़ैल का काम है, किसी चुड़ैल का काम है। तभी चुड़ैल बाहर आ जाती है। हाँ, ये कोई ऐसी वैसी चुड़ैल का काम नहीं है, इसके पीछे मैं हूँ, मीना। मेरी मौत तेरी वजह से हुई है कालू, अब तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं।
और तू सड़कों में घूमेगा। ये घर और सारा पैसा मैं अपने पास रखूंगी। अब तू सड़कों में घूमेगा, समझा? यहाँ की पहली करोड़पति चुड़ैल हूँ। अब मैं क्या करूँ, ना पैसा बचा है ना ही मेरा घर। इस मीना की चुड़ैल को तो मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्या? कालू अपने पुराना दोस्त चमन से मिलने जाता है। मेरे लंगोटिया यार कालो, बड़े दिन बाद आना हुआ। मैंने तो सुना था कि तू सब गलत काम छोड़ दिया और तू शादी करने के लिए दूसरा शहर चला गया। कहाँ है तेरा बीबी, मुझे मिलवाएगा नहीं? अरे हाँ हाँ, जरूर मिलवाऊंगा। चल मेरे साथ चमन, मैं तुझे अपना घर ले चलता हूँ। अरे जरूर, चल कालू। कालू चमन को अपने घर के बाहर ले जाकर खड़ा कर देता है। चमन से कहता है, जा चमन, तेरा भाभी घर के अंदर है। उसने मुझसे गुस्सा होकर मुझे घर से निकाल दिया है। शायद वो तेरी बात मान ले, तू जो मेरा इतना अच्छा दोस्त है। अरे अरे, बस इतनी सी बात। मैं अभी घर के अंदर जाता हूँ और भाभी को मना कर बाहर लाता हूँ। चमन दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुस जाता है। अंदर चुड़ैल आराम से सोफे पर बैठी हुई थी। अरे भाभी जी, आपको देखकर लगता है कि आप रात भर सोए नहीं। आपका भी दिल नहीं लग रहा होगा कि कालू भाई को बाहर निकल कर। चलिए, आप उसे माफ भी कर दीजिए। बोलते बोलते चमन जब चुड़ैल के थोड़ा पास जाता है तो वो देखता है कि सोफे पर कोई औरत नहीं, एक चुड़ैल बैठी हुई थी। चुड़ैल चमन की तरफ गुस्से से देखती है। बेवकूफ, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर में मेरे बिना इजाजत के घुस आया और मुझसे बकवास कर रहा है। अगर तू सचमुच कालू का दोस्त है तो तुझे भी ऐसे शायद घर से निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने उस कालू को निकाला था। थोड़ी देर में चुड़ैल चमन को भी उड़ाकर घर से बाहर फेंक देती है। कालू डरा सहमा होकर चमन के पास आकर बोलता है, क्यों चमन, मिल गई अपनी भाभी से? जरा बता, तुझे वो कैसी लगी? कालू के बच्चे, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि अंदर चुड़ैल है? मैं तो बाल बाल बचा हूँ। ये सुनकर कालू चमन को सारी बात बता देता है। इस तरह मीना चुड़ैल बन गई और वो अभी मेरा ही घर में मुझे नहीं जाने दे रहा है। मेरा सारा पैसा हड़प कर बैठा है। ये सब तेरे ही कर्मों का फल है कालू। तेरे घर में कोई इंसान घुस कर बैठा होता तो शायद तेरी मदद कर पाता। अब इस चुड़ैल से बचने में मैं तेरा मदद कैसे करूं? ना बाबा ना, मैं तो चला। चमन, अगर तूने मेरी मदद कर दी तो मैं तुझे आधा पैसा दे दूंगा और अपना घर में भी रहने दूंगा। क्या सचमुच में? चल ठीक है, फिर मैं करूंगा तेरी मदद। अगर मुझे जरा सा भी लगा जो मेरा जान को खतरा है तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ठीक है सर, तो मंजूर है, तू मेरा साथ चल। फिर क्या था, कालू और चमन मिलकर चुड़ैल को भगाने का प्लान बनाने लगता है। चमन एक तांत्रिक को बुला लेता है और तांत्रिक घर के अंदर चला जाता है। एक जगह बैठकर अपने फोन में गेम खेलने लगता है। चुड़ैल तांत्रिक को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। इन बेवकूफ को लगता है कि भूत प्रेत सच में होते हैं। अब थोड़ी देर में मैं बाहर जाऊंगा और उनको बोलूंगा जो मैं चुड़ैल को भगा दिया है और इनसे इसके खूब पैसे भी लूंगा। तांत्रिक गेम खेलने में लगी थी और चुड़ैल उसका फोन अपने जादू से हवा में उड़ा देती है। चुड़ैल तांत्रिक के सामने आ जाता है। तुझे क्या लगा वो दोनों पागल है जो इतना डर रहे हैं? वरना तुझे ही तेरी इस भूत पकड़ने वाली बोतल पर कैद कर दूंगी। नहीं नहीं, बताओ मुझे क्या करना होगा। तू जो बोलोगी वही करूंगा, बस मुझे मारना मत, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, रोना बंद कर। तू अपनी ये बोतल मेरे पास में रख दे और बाहर जाके चमन और कालू से ये कह कि तूने मुझे बोतल पर कैद कर दिया है। तांत्रिक ठीक ऐसा ही करता है। चुड़ैल को मैंने बोतल पे कैद कर दिया और बोतल अंदर ही रखा है और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे लेकिन आपको अपने पैसे नहीं चाहिए? वो मैं बाद में ले लूँगा, अभी मुझे कहीं जाना है। कालू और चमन घर के अंदर खुशी खुशी जाते हैं और बोतल को उठाकर ध्यान से देखने लगते हैं। अरे चमन, बोतल में कहीं चुड़ैल दिख नहीं रहे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे कालू भाई, वो चुड़ैल ठीक हमारे सामने खड़े हैं। चमन जल्दी से वहां से भाग जाता है। इससे पहले कालू भाग पाता, चुड़ैल उसे बोतल में अपने जादू से कैद कर लेता है। अब आया ना मजा, अब हुआ है मेरा बदला पूरा।
अब मैं तुझे इस घर में सजा कर रखूंगी, हमेशा अपनी आंखों के सामने। तुम हमेशा इसमें कैद रहेगा। मजा आ गया। कालू को बोतल में बंद करके टेबल में सजा के रख देती है। शाम से उस घर में करोड़पति की तरह रहने लगती है।